खुश। बिल्कुल, खूब खुश रहिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बहुत मशहूर है आपके यहाँ की जलेबी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहाँ ब्राह्मण देवता हैं कोई तो भोग लगवा दे, भोग लगवा देना बेटा। नहीं बिल्कुल, आप इतनी दूर से लाए हैं तो सभी लोग इसको खाएंगे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा किया आपने। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। सब लाभ आप लोग ऐसे अच्छे बने रहें, अच्छे रहें। आप लोग आंखें बंद करें सब लोग। रोगों कष्टों से भय ये सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दीजिए, सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास, और जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए और एकाग्रता बढ़ाई जाए, शुद्धि। अपने कार्य के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, आलस्य नष्ट कर दिया जाए, अलक्ष्मी प्रवेश वर्जित, प्रहार महालक्ष्मी कुबेर अपना अंश छोड़े, बैलेंस, धन हानि की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। 3 बार बोले आप लोग ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींच लीजिए। वही हटाया अभी, फिर तो कब है। अब एक दूसरे को देखिए, देख करके कोई चिड़चिड़ापन तो अंदर नहीं आ रहा है? कोई भय, जो भय एक बना, एक बीच में भय सा कुछ आ रहा था, ऐसा कोई भय तो नहीं किसी में? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। घर से बाहर जाने पे एक भय रहता था कि पता नहीं जिस काम से जा रहे हैं होगा कि नहीं होगा, एक आता था। अभी वो नष्ट हो गया भय। आप जब भी बाहर जाए बाबा को केवल अर्जी लगा के अपने आगे बढ़ें, सब सफल होंगे। हमेशा खुश रहिए। और बताइए, कोई विशेष बात कर सकते? जो दरबार ने देखा वो हटा दिया। आप कोई आप विशेष बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हाँ, अब हम बता रहे हैं क्या? आप आंखें बंद करो तो हम बताएं। इनकी नाभि सबसे तोड़ दी जाए परिवार से। प्रहार, जो सबके कष्ट इनसे निकलते हैं रोक दिए जाए, सबके कष्ट सबसे अलग अलग निकलेंगे। शु डीएनए ऊर्जा पथ के अंदर ही इनका अलग ऊर्जा पथ बना दिया जाए, यूरिन का ट्रैक खोल दिया जाए और साफ किया जाए। शुश्रुत सजी करके गंदगी हटाएं, मूत्र संस्थान से संबंधित सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार, शुद्धि, जो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आया है वो इन्फेक्शन की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। शुद्धि, जो प्राण थोड़े दाएं बाएं हुए वापस इनको शुद्ध करके वापस किए जाए। शुद्धि, मृत्यु का भय नष्ट किया जाए पूरी तरह। जो पेशाब की नली पतली हो रही थी थोड़ी चौड़ी की जाए। वो स्मृति जो बात को ठीक से सुन के सुनना नहीं चाहती, सुनती नहीं, सुन नहीं पाती, सुन के समझ नहीं पाती,
समझ के उत्तर नहीं दे पाते, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार लाया जाए, अच्छा ठीक से सुन सके, समझ सके, उत्तर दे सके, सबसे आगे बांध दीजिए, स्वस्थ करिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, एकदम अच्छे रहेंगे। गाने में भी आ- आपका वो संप्रदाय नहीं सुनता है, एकदम पूरा मंगल वाली सुन के कर रहे थे। गानों में भी प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। अब आप हमारी बात सुन पा रहे हैं ठीक से? अब बिल्कुल साफ सुन पा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहला संकल्प हम तो पूर्ति कर रहे थे, लोगों जो बोल रहे थे तो हम सुन ले रहे थे, तो जब नहीं सुन पा रहे तो कहीं छोड़ रहे थे, ऐसा चल रहा था। कोई नहीं, सब गई गंदगी नष्ट हुई। अब आपका वो ट्रैक ठीक रहेगा यूरिन का। आप दूसरों का थोड़ा चिंता करते थे ना, तो वो कष्ट इधर आ जाते थे ट्रैवल करके, तो उसके कारण आपको थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता था। अभी हमने आपको सिंगल डीएनए के अंदर एक डीएनए बना दिया है, तो आप रहेंगे डीएनए में, लेकिन आपके अंदर किसी के कष्ट नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, अपने कार से व्यापार में जो एक भय बना रहता था, अब तो नहीं है, चेक करें। चेक करें। भय बिल्कुल भी नहीं है, पर व्यापार अब होगा। जैसे आपने बताया था बगैर ब्रेक की गाड़ी, पर अब स्टेज का अब गुरुदेव ने ले लिया है, तो मतलब वैसे ही में अब आ रहे हैं। नहीं, सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा अभी अच्छा तक है। तो बगैर ब्रेक की गाड़ी थी, बहुत सारी चीजें की, सब एक खत्म हो गई। अच्छा है। जो है एक सिद्ध हवन जरूर कर देना फिर से, और जी गुरुदेव। उसका जो है सभी संपत्तियों का ठीक से संकल्प करके लिख करके फिर बोलिएगा, है ना। जो भी करें कोई छूटे ना, जी गुरुदेव। इतना बढ़िया है, खुश रहे, प्रसन्न रहे। हाँ, गुरुदेव जी, जमुई जिले में हाँ, एक हमारे जहाँ गांव है, जहाँ हमारी जमीन है गुरुदेव, हाँ, वहाँ पे संकट मोचन का हनुमान जी का मंदिर बहुत पुरातन है। हाँ, और हम वहाँ घूमने गए थे, तभी हमने इनसे संकल्प को प्रार्थना की कि हमें जमीन दिलाओ यहाँ पे, तो वो तुरंत ही निकल के आए, हमारी जमीन की सौदा हो गई थी पूरी। हाँ, वो गुरुदेव रजिस्ट्री वाली करीब 70-75 एकड़ की है, और बाकी ऐसे हमारे पास में वहाँ पे करीब 150 एकड़ था। हाँ। पर वहाँ पे कब्जे होते होते 70-75 ही बचा है भगवान का में। अब बेचने की भी कोशिश करते हैं, हाँ। और बाबा से बोलते भी जाकर के बुलाया तो था, अब छुटकारा ही दिला दो। नहीं नहीं, कोई नहीं। तो अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई। जब आप अभी सिद्ध हवन करेंगे जी तो इसको संकल्प कर देंगे साथ में, जी वो खुल जाएगी, बेच पाएंगे आप। वही दिख रहा है, वो अभी हम लोग देख रहे थे, अभी दरबार दिखा रहा था कि सिद्ध हवन का संकल्प जो है पिछले लास्ट टाइम जो किया आपने वो ठीक से नहीं हुआ है। जी हाँ, वो दरबार दिखा रहा था, इसीलिए हमने आपसे कहा कर लीजिए सिद्ध हवन, तो पूरा एक साथ करिएगा सारी संपत्ति को लिख करके। जैसे तो जी संकट मोचन के हम प्रार्थना करने जा सकते हैं, जाते हैं हम तो। कहीं भी जा सकते हैं, अब दरबार ने शक्ति खोल दी, अब कहीं भी आप जा सकते हैं। जी दरबार ने ऐसी शक्ति खोली, अब कहीं की कोई गंदगी आसपास भी तो आग फटकेगी नहीं, आपके आएगी नहीं आपके पास। ये क्या, कुछ गंदगी ऐसी थी जहाँ आप जाते थे जहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो आपके हृदय में समस्या पैदा करती थी, हार्ट में, हृदय में कष्ट आते थे। जी गुरुदेव। आते थे अभी भी आता रहता है। यस। तो वो जब होगा क्या, होता क्या, जब आप नकारात्मक कहीं पूजन करते हैं कहीं पर भी, तो उसका एक झटका सा आएगा, लेकिन आपके कवच इतने लगे हुए हैं कि एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको धक्का देके चला जाएगा। वो आप बुलाएंगे तो कोई आएगा तो है ही ऐसे। तो आप बढ़िया से हनुमान जी की खूब पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव जो ऑफिस में हमारा, जिसमें ऊपर छत पे जो हमने खरीदा था, तो एक छोटी सी मंदिर बना मिला था हमको। हाँ, तो हमने यहाँ पे खाली था, तो उसमें दुर्गा जी का और शारदा मैया को स्थापित कर दिया है। मूर्ति इतनी है। शास्त्रोक्त रखिए। 8 देखिए, ऐसे हनुमान जी का जो स्थान आपने दिखाया, ये पवित्र स्थान है, ठीक है, लेकिन गंदगी कैसे देखो इसमें, इस दरबार ने एक चित्र बनाया, देखिए इसके चारों तरफ बहुत गंदगी है बाहर, इतना स्थान ही पवित्र है जहाँ आप दिखा रहे हैं, ऐसे प्रकाशित है अंदर, एकदम पूरा प्रकाशित है।
जी गुरुदेव, ऐसा है। बहुत गंदी चाल था। चारों तरफ 64 योगनी, 64 यक्षिणी, सब वहाँ पे पड़े पड़े फिर रहे, मठ है पूरा गुरुदेव। वो गिरा चुके हैं कि वहाँ मंत्री होते थे सालुमन जी 2004 में, उनने हमको निकालने के लालच में गिरा तो दिया उन्होंने, तो पर वो पूरी मूर्तियाँ दब गई और सब चीज़ वहाँ पड़ा हुआ है, आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। और है तो इतना गुरुदेव वहाँ पे, बताते हैं सब लोग, बहुत धन है यहाँ पे, अति धन है। ये स्थान इसलिए पवित्र है कि शिव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो लोग हैं गुरुदेव, जो स्थान दिखा रहे हैं आप हनुमान जी का, जी जी इसलिए पवित्र है, जी गुरुदेव, शिव भी है वहाँ पे। है ना। और गुरुदेव जी हमने जो वहाँ शिव का स्थान बना होगा निश्चित रूप से। जी गुरुदेव हाँ, बना है, बना है ना, इसीलिए वो स्थान पवित्र है। जी गुरुदेव। ये हमने माता जी को बैठाला हुआ है, करीब 12-13 इंच की मूर्ति है जी, और उनकी पूजा करते हैं वहाँ पे। हाँ, ये दुर्गा जी हैं, देखो जरा आंख बंद करके देखो, और तारगे माता है। देखो आप। नहीं, पूजन कर सकते हैं आप, पूजन से उसमें कोई आप में गंदगी नहीं आनी, क्योंकि दरबार के जो भक्त हैं, बाबा के जो शिष्य हैं, वो शक्ति दरबार ने खोल रखी है कि तमाम अशास्त्रीय चीज़ें भी करने पर भी गंदगी नहीं आती, बस एक झटका ज़रूर देगी। बताया ना आपको, अंदर एंट्री नहीं कर सकती कोई भी चीज़। तो लेकिन शास्त्रोक्त यही है कि जो जो मूर्ति रखी जाए घरों में, क्योंकि प्रतिष्ठित होती नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं घर के पूजा घर में, तो वो 8 अंगुल से ऊपर जो है ना रखी जाए, ये शास्त्रोक्त यही है। तो इस नियम का पालन करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ये अच्छा रहेगा। तो ये मूर्तियाँ कहीं मंदिर में ध्यान दी जाएँ, वो लोग लगा लें, कहीं लगा लें। आप छोटी जिनकी जिनकी मूर्तियाँ रखी इन्हीं की छोटी रख लीजिए, बस खूब करिए पूजन पाठ। वो बड़ी मूर्तियों को वो विसर्जित करने नर्मदा भैया में, बिल्कुल विसर्जित कर दें, चाहे किसी मंदिर में दे दें, तो लोग अपना रख देंगे, बनाएंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। तो एक और थोड़ा सवाल है हमारा। हम एक डॉक्टर को दिखाए थे 2 साल पहले, तो बोले आपका खून गाढ़ा हो रहा है, इसकी उन्होंने दवाइयाँ लिखी, तो हमने खाई तो इसीलिए बताया ना, हार्ट की समस्या कहीं से आ रही थी, मैंने बताया आपको, गलत ऊर्जा से जुड़े रहने के कारण हार्ट की समस्या बन रही थी। रक्त गाढ़े होने का मतलब हार्ट की समस्या है। अभी कुछ भी नहीं है, आप एकदम टन है, कोई कष्ट आपको नहीं है। खुश रहिए, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। खुश खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो बेटा। आप सब इसके अधिकारी हो, आप सबके कर्म अच्छे रहें तो दरबार तक, बाबा तक पहुँचे, और हमेशा जुड़े रहोगे, अच्छा ही रहेगा। प्रार्थना संकल्प की, आगे बढ़े, मैदान साफ है। खूब करो अपना जम के काम, बिल्कुल। आप खूब अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से लग रहा है कर पाओगे। बहुत कॉन्फिडेंस है ना। एक स्मृति थी गुरुदेव उस जो देवा देश की। हाँ हाँ बेटा, कि मैं पता था कि कर सकता हूँ, या पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन एग्जाम के लास्ट तक खींचती थी मेरे को, टाइम वेस्ट कर बेटा ये ऊर्जा जो थी, जो पहले जब दरबार से आप लोग नहीं जुड़े थे तो ऊर्जा थी, ये तो दरबार ने शक्ति हरिद्वार में खोली पिछले महीने, तो अब गंदगी बाहर से भी नहीं आती। कहीं आप गलत पूजा भी कर लेते हैं तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। नहीं, पहले आप में जो ऊर्जा जुड़ी हुई थी वो आपके अंदर पागलपन पैदा कर रही थी और डिप्रेशन में आपको ले गई, बहुत ज़्यादा। है ना। तो वो सब दरबार ने नष्ट कर दिया, वो भाई नहीं। अब आपको खूब अंदर उत्साह है, खूब आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है कि हम बिल्कुल कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ये सारा कुछ तो अब सब अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपका क्या करता था, ब्रेन शून्य हो जाता था आपका। आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ भी, परीक्षा के समय ब्रेन आपका शून्य हो जाता था, पढ़ा लिखा जीरो हो जाता था, ऐसा हो जाता था कि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे वो ऊर्जा कर देती थी आपको, आपका खून पीती रहती थी, आपको कमज़ोर करती थी, गंदगी की तरफ ले जाती थी, कामुकता में गिराती थी आपको। ये सब था। परेशान था मैं, यस बेटा, चाहता था सब कुछ करूँ, दरबार को मान के, माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, न वो करने नहीं देती थी। अभी आप देख रहे थे
अभी बच्चे हरिद्वार से जुड़े थे, दरबार से 4 साल से जुड़े हो, लेकिन वो इनकी स्मृतियाँ इतनी खतरनाक थी बेचारे की कि पूछो मत, पति पत्नी कितने तंग थे। अब इन्होंने वनडे आज किया, तब आज उससे मुक्त हुए। ये विराट ऊर्जा नहीं रहती तो संकट रहते, तो जब आप दरबार से जुड़ गए थे तो ये सब समस्याएं किनारे हट गई। क्या करूं कि कभी वापस ना आए। अब कभी आएगी नहीं, अब तो आप इतनी ऊर्जा है, बाबा माँ से जुड़े रहो, प्रार्थना संकल्प मस्त रहो, कुछ होना ही नहीं, आगे बढ़ते रहो। और अकेलेपन की कुछ थी, अब कुछ नहीं है। आप चेक कर लो, देखो लग रहा है कुछ अकेलेपन की स्मृति। मेरे को तो गुरुदेव कुछ लगता ही अब कुछ नहीं लग रहा है। अब तो मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके आदेश। हाँ नहीं, कुछ नहीं, एक बार आंखें बंद करो, दुष्ट एनर्जी से इसका भय नष्ट किया जाए। प्रहार उच्चाटन ले जाया जाए, कीजिए, भेज दिया जाए। इसके आँख, कान और लिंग छीन लिए जाए, सब सेवकाओं को खिला दिया, नए लगाए जाए दरबार से जो दूषित किए। प्रहार भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए, माँ की दृष्टि का कड़ा पहरा लगा दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो। अब देखो, चेक करो, अब कैसा दिख रहा, देखिए परिवार को देखो कैसे दिख रहा है, दृष्टि कैसी, सब अच्छे लग रहे हैं देखने में। पूरी दृष्टि बदल गई। वो बहुत गंदी ऊर्जा थी, आपका बहुत वीर नाश कराती थी, बहुत गंदगी कराती थी। मैं गुरुदेव और अब आप तीसरे हैं तो जान पा रहे हैं ना, मुझे कुछ पता ही नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। इसमें क्या बताते, कोई क्या करता है इसमें बेचारे। जबरदस्ती लेकर आए हैं कि मैं चलो लेकर के प्लीज। वो बाबा ही बता सकते हैं और कोई नहीं। कोई नहीं बेटा, सब अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे। ये गंदगी किसी के साथ भी हो सकती, कोई आपका अकेले नहीं, रहती ही हैं सब में। लोग समझ नहीं पाते, झेलते रहते बेचारे हैं। आप भाग्यशाली हो कि माता पिता आपके आते हैं, तो आप भी आ पाए हैं। संकल्प लेता हूँ और आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कभी ये दोबारा। खुश रहो बेटा, अब कभी कोई छू नहीं पाएगा, खुश रहो। बोलनी है। हाँ बोलो बेटा। हाँ बैलेंस बस ठीक है। तुम एक अर्जी लगाना, एक अर्जी लगाना दरबार में इसके लिए। हाँ अब तुम जरा बेटा वो कैमरा ऑन करो उसका, अपना वो मोबाइल का। हाँ और देखो इसमें अपनी आंखें देखो, चश्मा हटाओ, अब आंखें देखो अपनी कैसी, पुरानी आंखें लग रही कि नहीं है? दूसरी है ये मेरी नहीं है। अब ये तुम्हारी आंखें हैं। सूझ रही थी। हाँ अब ये तुम्हारी आंखें, पहले किसी और की आंखें थी, अब ये तुम्हारी आंखें। मेरी आगे नहीं। खूब मस्त रहो, प्रसन्न रहो, मैं इसकी अर्जी लगा दूंगा। खुश हो बेटा। हाँ बेटा खुश हो। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक हो। हमेशा अच्छे रहोगे, ठीक है, बिना डिस्कशन के हम बोल रहे हैं कि अब हमेशा अच्छे, अच्छा महसूस कर रहे हो पूरी तरह। आंखें बंद करो, इस बच्ची का सूक्ष्म शरीर थोड़ा बड़ा किया जाए। ओम स्थूल से 2 इंच बड़ा किया, स्थिर किया जाए। शिव बैलेंस, सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं, इसके अभय प्रदान किया जाए, निर्भय रखा जाए, अपने कार्य पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, आलस्य नष्ट कर दिया जाए। शुद्धि जो गंदगी आती थी मन में सदा के लिए नष्ट कर दी जाए। प्रहार कामदेव अपने में समाहित करें, कामुकता बढ़ी हुई, कामवासना।
3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। इसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, अकेले रहने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार। जो पीछे के शरीर पागलपन पैदा करते थे उन्हें निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए, और जो इसको गंदा गंदा महसूस होता था, जो गंदी हरकतें करते थे इसके साथ, वो सब निकाल के सेवकाओं को खिला दिया जाए। प्रहार। शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा फिर से। आँख खोल लो, बंधन खींचो 3 बार। खुश रहो बेटा, हमेशा अच्छे रहो, खूब खुश रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं, शारीरिक मानसिक चेक करो सारा, जो जो होता जो भी था सब चेक करो, कहीं कोई कुछ तो आ नहीं रहा, कुछ भी गंदा विचार कुछ भी नहीं। अब अच्छा लग रहा है। गुरुदेव एक बात थी, मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत विघ्न बाधाएं आती, सर दुखना, भारीपन। वो गया सब। बहुत कुछ होता था वो सब गया। जरा आंखें बंद करो, हम क्या रह गया हम बता दें, कुछ रह गया हटा देते। ओम। इसके अंदर जो दुखों की गहरी स्मृतियाँ वो सब खींच के बाहर लाई जाए। ओम शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला, सब बाहर निकाला जाए। गहरे दुख, सारे गहरे दुखों की सभी स्मृतियाँ बाहर खींच ली जाए। प्रहार। घबराहट, बेचैनी, उलझन की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। शुद्धि। उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, सब भुला दिया जाए पीछे का, स्मृति से नष्ट किया जाए। प्रहार। पढ़ाई के समय जो गंदे गंदे विचार आते हैं, कामुकता बढ़ती, वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। प्रहार। शुद्धि। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी। अपने परिवार के सदस्यों को देखें तो अत्यंत आनंद हो। बाहर के सभी डीएनए ऊर्जा पर से तोड़ दिया जाए, सभी से उच्चाटन, बाहरी लोगों से बैलेंस। आत्महत्या कराने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार। 3 बार बोलो बेटा पुनः ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींचो। अब ठीक। आप करो तैयारी, खूब तैयारी करो। सेवा करना चाहती हूँ, आप आशीर्वाद दें कि इतनी क्षमता हो, इतनी बुद्धि हो, ताकत लगे। खूब खुश रहो, खूब तैयारी करो अपनी। अब खूब कर पाओगी, क्या लग रहा है, कर पाओगे नहीं तैयारी? नहीं, कल से जब हवन हुआ उसके बाद से बहुत अच्छा होने लगी, करना है। बिल्कुल बेटा, अब सब कर पाओगे, खूब मजबूती से कर पाओगे अपना, ठीक है। लेकिन लेपन जरूर करना सिर पे, स्वेलिंग बहुत है ब्रेन में। कितने महीने गुरुजी? 6 मंथ करना होता है बेटा, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए स्वेलिंग, ठीक है। जी खुश हो। गुरुजी, मैंने मंत्र दीक्षा का दशांश किया था। हाँ, वो सक्रिय है सब। जी 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 जी। और मेरे को ना सर्दी मतलब कफ बहुत बनता है, कफ संकल्प कर लेना है, खत्म। जी, सर में भारीपन हो, वो सब आ अब जाता कुछ है। भी नहीं है, सब नष्ट। जो जो आपके मन में भी था वो भी सब नष्ट हो चुका है ही नहीं। जी खुश रहो, खुश, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जरा हथेली पकड़ो, दोनों लोग आंखें बंद करें। ओम। विवाह का समय ध्यान करें, अपने फेरों का समय। ओम। प्रहार। तोड़ दिए जाए सारे गठबंधन। शिव। प्रवेश।
मैत्री 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने बंधन खींच लीजिए 3 बार अच्छे से। अब एक दूसरे को देखे। ये आपकी धर्म पत्नी ये संकल्प बहुत अच्छे से करती है और आप चारों लोगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन्हीं के पास है। गुरुदेव जी बिल्कुल संकल्प नहीं करती। यही इनके हृदय बहुत गहरा संकल्प है इनका, जी गुरुदेव। दरबार से बहुत गहरा संकल्प है इनको। हम लोग शनिवार को बैठते हैं तो ये अपने कमरे में चली जाती हैं। हाँ। तुम लोग करो, हम तो अपने बाबा को जानते हैं। यस यस, ये बहुत गहरा संकल्प है इनके अंदर, गहरा विश्वास बहुत अटूट वाला इनके अंदर है। यही तो संकल्प है और है क्या, यही तो सबसे बड़ा संकल्प है। ये बहुत गहरा, इनके पास बहुत ऊर्जा है। ये हमेशा बाबा इनके दिमाग में रहते, हमेशा रहते। हाँ। एक भी बार नहीं किया हमारा बैठ ही नहीं आता है। और हम तो यही तो संकल्प है, यही तो संकल्प है। संकल्प बहुत गहरा होता है, अटूट विश्वास, समर्पण जिसे बोलते हैं। हम बार बार बोलते हैं सबसे कि समर्पण जो है वो सबसे बड़ा आदमी के पास एक जो आए गुरु दीक्षा भी साथ में हो गई। इनका बहुत गहरी बाबा के प्रति बहुत गहरी आस्था है, बहुत गहरी अटूट। इसीलिए देखिए कैसे दरबार संकल्प पूरे करता है, इस तरह करता है। जैसे आप अभी आप वनडे कर पाए दोबारा, वो भी इनका संकल्प है, वो भी इन्हीं के अंदर संकल्प था। वो दोबारा से आप करने की प्रेरणा मिली आप लोगों को, गहरे से इनके अंदर था। तो ये गहरी जो आस्था विश्वास श्रद्धा रहती है, यही तो संकल्प है और है क्या। तभी तो हम कहते हैं आपकी नींव जो है आस्था विश्वास और श्रद्धा है, और ऊपर जो दिखता है वो संकल्प और आपकी प्रार्थना है। नीचे नहीं होगा आस्था विश्वास श्रद्धा तो बाकी ऊपर बेकार है। दर्शन करने आए तो गुरुदेव को बोलते ही दर्शन करते, बोले यहाँ दीक्षा भी मिलती है क्या? बहुत ऊर्जा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए निरोगी है, खुश रहो। अब उठ बैठ के चेक करो दोनों लोग। बैठ उठ के चेक करो दोनों लोग कैसे बन गए, देखो जरा चेक करो। ऐसे एकदम बढ़िया, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कुछ कहना है? गुरुजी, बच्चों का दोनों को कंपटीशन में रखा है, वो हो गया, वो सफलता वो हो गया। बस मिल जाएगी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ, ठीक। इनकी आंखों में जो कष्ट था, दरबार ने इनकी आंखें बहुत अच्छी कर दी, आंखें बहुत अच्छी कर दी। हाँ, इनकी आंखें सब बहुत अच्छी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।